ओम शांति। 23 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी जैसे सुविधा हो आप साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है, फिर भी आपको जुड़ने में असुविधा हो रही है, लिंक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सामने इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके कोई सुझाव हो हम सब के उत्थान के लिए तो वो भी दे सकते। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव क्या निकलने चाहिए? ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। किसके मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलेंगे? जो ज्ञान रतन रोजाना भर रहा होगा, ले रहा होगा, मंथन करता रहता होगा, उसके महत्व को समझता होगा। क्योंकि यदि कोई रोजाना मुरली सुन नहीं रहा, सुना तो उसके बाद मंथन नहीं कर रहा, उसको अपने जीवन में लाने के लिए वैल्यू नहीं दे रहा, तब तक उसके मुख से ये ज्ञान रतन निकल नहीं सकते। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। हर्षित नहीं है तो वो किसी ना किसी चिंता में है। उसकी बुद्धि के अंदर कुछ ना कुछ व्यर्थ या नेगेटिव चलता रहता है। उसके पास समय ही नहीं है हल्का होने का। भारी है वो, चाहे वो किसी पारिवारिक टेंशन के कारण हो, सामाजिक टेंशन के कारण हो, शारीरिक टेंशन के कारण हो, है कोई ना कोई बात। जिस उलझन में वो उलझा रहता है और वो सबके साथ सामान्य नहीं हो पाता। वरना हर आत्मा को उसके साथ बात करने में सहजता होनी चाहिए। तभी वो अपने ज्ञान रतन उनको दे सकेगा, अदरवाइज वो ज्ञान रतन नहीं बांट सकता। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात अपने आप में समझिए।
जिसको भी ज्ञान रतन बांटने में असहजता हो रही है, समय नहीं मिल रहा है, तो वह समझ ले कि कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि उलझी हुई है। जब तक बुद्धि उलझी हुई है तब तक वह ज्ञान रतन बांट नहीं सकता। जिसकी बुद्धि में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, जो बाबा के ज्ञान से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, पहले मैं इस समस्या का समाधान कर लूं, चाहे वो परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी कारण से, कोई भी उसके अपने जीवन की घटना से वो बिजी रहता है, बार बार उसे वो थॉट्स अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। आग लगी हुई है दुख की या सुख की, खुशी की या गम की, योग दोनों है। खुशी की आग में कोई ना कोई देह के संबंधी होते हैं और दुख की आग में भी कोई ना कोई देह के संबंधी या कोई ना कोई वस्तु ऐसी होती है जो सारा दिन उसको उसी का ख्याल चलता है। अब वो ज्ञान रतन कैसे बांटेगा? नहीं बांट सकता। इस बात को पहचान कर इससे निकले कैसे? सबसे पहली बात ये कि सामान्यता हमें ये नहीं मालूम होता कि हम इस बात के कारण अपने आप में उलझे पड़े हैं। सबसे पहले उस उलझन को पहचानो कि ये उलझन है जिसके कारण मैं निकल नहीं पा रहा, और उस उलझन को आप अपने सामने रखो और उस उलझन से निकलने के लिए अपने आप को समझाओ। ये उलझन, बाबा कहते मुरली में, ये उलझन पहाड़ की तरह है, चट्टान की तरह है। उसको हमने ही हवा बना के रखा हुआ है। ये मेरी समस्या समाधान होना तो मैं बहुत सेवा करूं, ये मेरी समस्या समाधान होना तो मैं बहुत जो है ना मुरली पढ़ूं, बहुत योग लगा सकूं। क्या करूं? योग लगाऊं कैसे? ये मुसीबत है मेरे जीवन की। अब ये भी जरूरी है, इसके साथ भी तो लड़ना पड़ेगा ना, इसके साथ भी तो टाइम देना पड़ेगा, इसके बिना कैसे करूं? ये बात खत्म हो जाए ना, फिर मेरा काम हो जाए। और उस परिवार के मेंबर को, उस वस्तु को, उस परिस्थिति को कोसता रहता है, इसके कारण मैं नहीं कर पा रहा, इसके कारण मैं नहीं कर पा रहा। ये एक मुसीबत है। ये मुसीबत दूर हो जाए ना तो मैं तो सबसे आगे आगे निकल जाऊं। बेटे की पढ़ाई है, पति की प्रॉब्लम है, परिवार के किसी भी पत्नी की प्रॉब्लम है, किसी माता पिता की प्रॉब्लम है, क्या करूं, इनकी बीमारी है, इनके लिए मुझे सेवा करनी पड़। करो, सेवा भी करो, उन परिस्थितियों को भी देखो, परंतु वो तो खत्म हो जाएंगी। परंतु मेरा भाग्य लिखने का समय फिर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, ज्ञान रतन देने का समय मुझे फिर दोबारा नहीं मिलेगा। कोई बंधन मुझे रोक रहा है तो मैं जीवन मुक्त नहीं बना हूं, मुझे जीवन मुक्त का अनुभव अभी करना है। तो उसके लिए उन बातों को, उस बात को क्या करेंगे? उस बात के लिए यदि मैं एक बात के लिए 100 बार सोचूंगा, क्या वो बात ठीक हो जाएगी? मेरा 100 बार नुकसान हो गया। एक बार सोचो, बाबा की याद में बैठकर उसको समाधान दे दो, छुट्टी।
समाधान दोस्त, और बाबा की श्रीमत के अनुसार मैंने ही देना है समाधान। मेरी जगह कोई उसको समाधान देने के लिए नहीं आएगा। और समाधान देके फ्री हो जाओ, उसको मारकर फ्री हो जाओ। मर गई बात, वो बात खत्म हो गई। नहीं खत्म हुई तो जब आनी है तब सोचेगी, तब तक हम अपना दिमाग क्यों खराब रखें। प्रश्न, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? क्योंकि ज्ञान की धारणा हो गई है, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। वो देवताओं की तरह चलेंगे। उनका देखना, उनका बोलना, उनका सुनना, उनका सोचना, उनका हर काम करना, हर एक बात देवताओं जैसी होगी। सबसे पहली बात बताओ कि देवी देवताओं में क्या धारणा होती है? उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। क्या होता है देवताओं में? सबको सुख देना। उससे पहले बिना कुछ किए पत्थर की मूर्तियां भी हर्षित मुख। यदि किसी भी मूर्ति को हर्षित मुख नहीं बनाया गया तो उसे कोई खरीदता नहीं। यही देखा जाता है कि उसको देखने से लगे कि वो बहुत हर्षित मुख है, खुश है। इसलिए आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो आज के समय में बिकता है लाफिंग बुद्धा। खिलौनों में या आइडोल में या घरों में रखने के लिए लाफिंग बुद्धा लेके आते हैं, क्योंकि बहुत लोग उसका प्रचार करते हैं। मैंने देखा कि उसका प्रचार बहुत करते हैं। कहते देखिए लाफिंग बुद्धा को अपने सामने रखिए, आप बार बार उसे देखेंगे, वो खुश है तो आपके दिल में आएगा कि हम भी हंसे, क्योंकि हंसते हुए कोई तो देखो। तो यही हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उनका भी मैं जो समझता हूँ कि यही था कि घर में भगवान का कैलेंडर हो, भगवान की मूर्ति हो, भगवान का चित्र हो और वो मुस्कुराता हुआ होगा तो हमें भी उसको मुस्कुराते हुए देखकर खुशी होगी। और घर में यदि आप परिवार के मेंबर का चेहरा देखो, सारे रो रहे हो, सारे गुस्से की आग में जल रहे हो, नफरत की आग में रह रहे हो, बड़ा तो कैसा रहेगा? हमें कैसा लगेगा? और जो लोग इस प्रकार के सीरियल, सास बहू, ये वो पता नहीं क्या क्या, उनके झगड़ों की कहानियों के अंदर फंसे रहते, सुनते रहते, देखते रहते, तो उनकी भी हालत वही हो जाती है। तो हमें देवताओं मिसल कैसे बनेंगे? तब हमारा चेहरा सबसे पहली बात क्या मुस्कुराहट होगी। मुस्कुराहट तभी आ सकती है चेहरे के ऊपर जब अंदर कोई द्वंद्व नहीं है, अंदर कोई बात नहीं है, तब आप मुस्कुराते हुए दिखाई दे सकते। जिसके अंदर कोई घुण लगा हुआ है वो मुस्कुरा नहीं सकता। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। जितना ज्ञान सागर का मंथन करता जाएगा और गहराई में जितना उसको प्राप्ति होती जाएगी, वो प्राप्ति उसको खुशी को बढ़ाती जाएगी। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेगा, क्योंकि किचड़े का मंथन ही तो मेरे चेहरे से खुशी को गायब कर देता है, मेरे को ऐसी उलझन में फंसा देता है मैं किसी को देख भी नहीं सकता, कोई मुझे दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है तो मेरे को नहीं देख सकता, क्योंकि मैं गायब हूं।
मैं उन उलझनों के साथ, उन समस्याओं के साथ, उन बातों के साथ फंसा हुआ हूं। तो खिचड़े का मंथन करेंगे, कैसे निकलेगा उससे? अब जो मंथन खिचड़े का कर रहा है, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। जो मंथन से निकला हुआ है, उसका गाली देना और ग्लानि करना, ये दोनों बंद हो जाते हैं। वो किसी को गाली नहीं देगा, किसी के बारे में, क्योंकि उसके मन में चल रहा है कि वो गंदा है, उसने मेरे को दुखी दे रखा है। कोई भी संबंध हो सकता है, मित्र हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसके कारण वो दुखी है, वो हर बार उसी की चर्चा करेगा, उसी के रोने को रोएगा। उनका मुखड़ा जो हमेशा फ्री रहेंगे इस समस्या से, वो मुखड़ा भी हर्षित रहेगा और वो सबके साथ कोई गलानी करना, किसी की निंदा करना, किसी को दुख देना, किसी को गाली देना नहीं कर सकता। तो ये बात हमें अपने आप को देखनी है कि हमारे में कहीं ऐसी बात तो नहीं है तो उसे निकालें। और किसी और को देखते हैं तो उसको हम जब बताएंगे तो वो भी इस प्रकार से समझ जाएगा, तो वो भी निकालेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई यदि उलझन में फंसा हुआ है तो हम उसे उलझन से निकलने के लिए ये बात समझाएं, ताकि वो भी निकल जाए और उनका मुखड़ा भी सदा हर्षित हो जाए, उनकी बुद्धि भी हर समय ज्ञान मंथन में चलती रहे। तो इसलिए खुश रहना है, हल्के रहना है। कोई भी समस्या आई है वो जाएगी, उसको जाना ही जाना है। ना कभी दिन रहा है, ना कभी रात रही है, दुनिया के अंदर कहते आए। और तो अब हमें समझ में आ गया है, अब तो रात खत्म होने वाली है, सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। जिनको मैंने दुख दिया है वो दे के अलग होने वाले हैं। ये बात उनको समझानी है कि कोई भी बात किसी की तरफ से भी आपको दुख दे रही है, आप उससे अपने आप को निकालो। निकालने का तरीका यही है कि समय से पहले वो अपना जो बदला है बराबर नहीं होगा, और तब तक आप उस बदले की इंतजार क्यों कर रहे हो? खत्म, निकल गई बातें। अपने आप को फ्री करो और अलग हो जाओ। कोई स्पष्ट ना हो तो बात बताओ, कोई प्रश्न उठ रहा हो तो पूछो। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। ये तो बच्चे समझ गए, ये तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सदगति नहीं होती। रात को मैं कृपालु जी महाराज को आ रहा था कहीं से, मैंने कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है, तो उसको मैंने देखा। वो ये कह रहे हैं कि ज्ञान से भी शांति मिलती है, परंतु जो शांति भक्ति से मिलती है वो नहीं मिल सकती। वो भक्ति को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं। बाकी ज्यादा तो मैंने नहीं सुना, दो चार लाइनें ही मैंने उनकी सुनी थी, ये कि वो भक्ति को श्रेष्ठ बता रहे हैं कि भक्ति से शांति मिलती है, भक्ति से जो प्राप्ति होती है। ओ हो, वाह वाह। आपको एक बूंद मिल जाए ना तो आप इस शरीर से ही न्यारे हो जाएंगे, ये शरीर आपको रहेगा ही नहीं। जैसे बाबा कहते, जब ज्ञान तुम्हें समझ में आ जाएगा तो देह का भान नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार से उतने ही नशा तो मेरे को नहीं लगा कि उसमें कोई नशा हो, या मेरे को वो बात समझ में नहीं आ रही थी, परंतु वो अपनी तरफ से बड़े नशे के साथ बोल रहा था। नशा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि उसके पास वो नशा है कि जो असर कर सके, या मेरे को ये बात ज्ञान की बैठी हुई है, इसलिए मुझे उसकी बात
मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रही थी कि ये भक्ति मार्ग श्रेष्ठ नहीं हो सकता। परंतु जो आम भगत लोग हैं वो तो बेचारे मान लेंगे ना कि गुरु जी जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भक्ति करनी है। भक्ति होती नहीं, सतयुग में भक्ति होती नहीं, भक्ति से सदगति नहीं होती, और वो भक्ति से सदगति बता रहे हैं। और सतयुग में भक्ति होती नहीं, ज्ञान भी सतयुग में मिलता है, मिलता नहीं। श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं ना ज्ञान की मुरली बजाते। श्री कृष्ण ना तो भक्ति करता है और ना ज्ञान की मुरली बजाता है। ये लाइन से क्या समझ में आ रहा है आपको? श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं और ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। इस बात से क्या समझ में? हाँ हाँ बोलो। श्री कृष्ण ज्ञान नहीं देते, जैसा कि गीता में बोला हुआ है। हाँ, और भक्ति भक्ति भी नहीं करते, क्योंकि जब श्री कृष्ण बन जाते हैं तो सब पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं चलाते, जबकि वही आत्मा मुरली चलाती है। ब्रह्मा बाबा बेशक कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया है, जब वो कृष्ण के रूप में स्थूल शरीर में है तो मुरली नहीं चलाता, परंतु क्योंकि 2002 में गर्भ में प्रवेश कर लिया, उसके बाद ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों दादी के तन से आके मुरली चलाते थे। ठीक है कि नहीं? वो कृष्ण के रूप में ज्ञान की मुरली नहीं बजाता, मंदिर में जाकर किसी मूर्ति की भक्ति नहीं करता, उसे नास्तिक भी नहीं कहेंगे। उसकी मुरली भाई जी ज्ञान की मुरली है। हाँ तो ज्ञान की मुरली भी नहीं चलाएगा ना। कृष्ण जी तो नहीं चलाएंगे, लेकिन ये समझने वाले का है ना कि भी वो ज्ञान की मुरली चलाते, काट की मुरली नहीं है कृष्ण जी। हाँ वो भक्ति मार्ग के बच्चों को हमने समझानी है, परंतु यहाँ अब बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं तो बाबा ये हमें समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण ना भक्ति करता है जन्म लेने के बाद और ना ज्ञान की मुरली बजाता है। ये दुनिया वाले कृष्ण की बात नहीं हो रही। उनको अपना शरीर नहीं है ना, पूजा तो अपने शरीर के द्वारा की जाती है। जी शरीर तो अपना है, उसका शरीर अपना क्यों नहीं है? श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है 2002 में हमारे अनुमान से, आगे पीछे 10 दिन। इसमें भी तो दो तरह की बातें हो रही है, कोई कह रहा है 36 के बाद होगा ना, जैसे आप कह रहे हो गया, हम भी नहीं हुआ। बहन जी 36 से बाद कहता हो जो कहता हो नहीं हुआ, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारे अनुसार श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, अब वो ना भक्ति करते हैं और ना ज्ञान की मुरली बजाते। ये बाबा ने साकार मुरली में कहा हुआ है, ये कोई अव्यक्त मुरली नहीं है कि भी अब कह रहे हैं। ये उस समय कह दिया था कि श्री कृष्ण का जन्म जब होगा, श्री कृष्ण ना भक्ति करता है और ना ज्ञान की मुरली बजाता है। संगम पर वो जन्म लेने के बाद बेशक बाबा के ज्ञान के हिसाब से कहलाएगा ब्रह्मा कुमार, परंतु वो कभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं जाएंगे। जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं, वो कभी संगम पर हैं, परंतु जिन्होंने एडवांस पार्टी में जन्म ले लिया, एडवांस स्टेज में जन्म ले लिया, वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं जाएंगे। जबकि अब आप देखिए कि वही आत्मा दादी प्रकाश मणि की जो जन्म लेने के बाद सूक्ष्म वतन में आती है, परंतु ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर क्लास करने के लिए नहीं जाती है, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके गए। अब उन्होंने अप्रेंटिसशिप करनी है, अब वो अपनी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं,
और प्रैक्टिकल में वैकुंठ की तैयारी कर रहे हैं, स्थूल वैकुंठ की, स्थूल स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। भाई जी एडवांस में शरीर के द्वारा होंगे, आत्मा बन के थोड़े होगा काम। हाँ तो शरीर बन के करेंगे ना, शरीर ले रखा है ना, आत्मा थोड़ा कर रही है काम, शरीर कर रहा है उनका ना, शरीर के साथ नहीं आएंगे। परंतु वो सूक्ष्म वतन में आत्मा के द्वारा आते हैं। दादी गुलजार के तन में जब दादी प्रकाश मणि आई तो उसने दूसरा स्थूल शरीर लिया, आकर मिली, परंतु जैसे ही वो स्थूल शरीर में वापस जाती है, उससे नहीं मालूम होता कि कोई इस दुनिया में ब्रह्मा कुमारीज में भी जाना है, ब्रह्मा कुमारीज भी कोई कल्ट है जिसको मैंने जाकर के फॉलो करना है। नहीं, उसने अब मुरली सुनने की उसको जरूरत नहीं, मुरली सुनने का काम पूरा हो गया। अब वो उन संस्कारों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। इसलिए जब दादी प्रकाश मणि से मैंने बात किया था, आपसे बताया था कि दादी प्रकाश मणि से गुलजार ने पूछा, दादी ने, कि भी है ना आप गर्भ में जाते हो तो कैसा महसूस होता है? तो वो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को देखकर कहती है, शिव बाबा को देखकर कहती है, ये क्या पूछती है? ये क्वेश्चन, दादी प्रकाश मणि का ये क्वेश्चन कितने राज क्लियर करता है। और उसके बाद शिव बाबा कहो या ब्रह्मा बाबा कहो, कहते हैं बच्ची को स्मृति नहीं है। अच्छा, मैं इसको इमर्ज कराता हूं, ये शब्द है मुरली के, अच्छा मैं इसको इमर्ज कराता हूं। अब दादी बोलना शुरू कर देती है कि मैं जब गर्भ में जाती हूं तो मुझे तो कोई दुख की फीलिंग नहीं होती, मुझे कोई बदबू नहीं आती। फिर बाबा को देखकर कहती है कि यही गर्भ महल होता है। बाबा से क्वेश्चन किया, यही गर्भ महल होता है? क्योंकि दादी गुलजार ने पूछा है, सामने ब्रह्मा बाबा शिव बाबा हैं और दादी प्रकाश मणि है। ऊपर जब आते हैं आत्मिक स्मृति में उसको मालूम है, परंतु जब वो नीचे जाती है तो उसे नहीं मालूम होता कि मैं कभी ब्रह्मा कुमारी की हेड थी। जैसे बीच में एक भाई आया था, वो कहता था मैं ब्रह्मा बाबा हूं, मेरा पुनर्जन्म है ये, मैं ब्रह्मा बाबा था और मैं ये करता था, ये करता था, ये करता था। तो मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि उनको स्मृति नहीं है। जब शरीर में है तो स्मृति नहीं है, परंतु जब वो आत्मिक रूप में सूक्ष्म वतन में आते हैं तो सारी स्मृति है। अब सूक्ष्म वतन में जब आते हैं तो उनको ब्रह्मा कुमारी संस्था वाली स्मृति है, उनको नीचे वाली स्मृति नहीं है, नीचे वाली विस्मृति हो जाती है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी नीचे जब शरीर में है, उसे नहीं मालूम कि मैं ब्रह्मा बाबा था या हूं, मैं ही हूं, उसे नहीं मालूम। परंतु जब वो शरीर को छोड़कर सूक्ष्म वतन में आता है तो उसे स्मृति है कि मैं ब्रह्मा हूं, मैंने सबकी पालना करनी है, मैंने सबको ज्ञान सुनाना है, मैंने सेवा करनी है। और इस टाइम डबल रोल जो है ना चल रहा है ब्रह्मा बाबा का, कि सूक्ष्म में सेवा भी करनी है, सूक्ष्म में यज्ञ की पालना भी करनी है, और स्थूल में कृष्ण वाले शरीर को भी पार्ट बजाना है। इस टाइम डबल रोल जो है ना चल रहा है। मुरली माना ही ज्ञान देना, मुरली माना ही ज्ञान देना। अब वो किसी को डायरेक्ट ज्ञान नहीं सुनाएंगे, अब उनके जीवन में ज्ञान की धारणा है, और जिससे जो उसके संपर्क में आएंगे उनको धारणा ऑटोमेटिक हो जाएगी। जो एडवांस पार्टी में, एडवांस स्टेज में चले गए हैं, अब भी उनका आपस में एक दूसरे के साथ पार्ट है, वो एक दूसरे से ही, जैसे ब्रह्मा बाबा समझो कि सुप्रीम है, तो उन सब में जो मेन है, तो वो उनके पास आते हैं, उनको फीलिंग आती है, वही अनुभव होता है जैसे हम आपस में
कुछ बहुत गहरे हैं और उनको एक दूसरे को देखकर गुणों की धारणा भी ऑटोमेटिक आती है, क्योंकि मुरली माना है ज्ञान, माना ही ज्ञान देना है। आप ज्ञान किसी को सुनाएंगे नहीं, वो ज्ञान अपने जीवन से देंगे, प्रैक्टिकल लाइफ से सबको ज्ञान देंगे। गायन भी है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वे तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। मतलब कृष्ण जब जन्म ले लेगा तो वो ये ज्ञान नहीं सुनाएगा। दुनिया वाले कहते गीता का ज्ञान कृष्ण ने सुनाया, परंतु शिव बाबा यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि कृष्ण जब जन्म ले लेगा तो वो ज्ञान नहीं सुनाएगा। मुरली में ज्ञान का जादू है, अज्ञान का जादू तो नहीं कहेंगे। मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं। ज्ञान से जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहां भक्ति होती नहीं। भक्ति होती है द्वापुर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। मनुष्यों को क्या कहा जाता है? विकारी, और देवताओं को क्या कहा जाता है? निर्विकारी। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। अभी तुम क्या बन रहे हो? देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं को व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। एक तो स्वयं की पहचान, बाप की पहचान, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, मतलब कैसे संसार चलता है, कैसे शुरू होता है, इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान से होती है सद्गति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला हो जाती है। जब भक्ति शुरू होती है तो क्या शुरू हो जाती है? उतरती कला शुरू हो जाती है, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है। ये तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते। परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है। कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। जिनके अंदर कम धारणा होगी उनकी मिक्स होगी। जिनकी पूरी धारणा होगी वो देवता मिसल ही होते हैं, चलन मिक्स होगी। और जिनमें होगा ही नहीं तो वो कैसे होंगे? आसुरी होंगे। उन्होंने ज्ञान को धारण किया ही नहीं है, सुना समझा ही नहीं है। बस आए, मुरली सुनी चले गए, मुरली सुनी चले गए, फिर उसके बाद सारा दिन मंथन ही नहीं है, तो उनमें वो धारणा मिक्स होगी या होगी ही नहीं। जितना वो उसको मंथन करेगा तो उतना उसके अंदर देवी गुण भी दिखाई देंगे। धारणा नहीं तो गोया वे बच्चे ही नहीं, वो ब्रह्मा कुमार है ही नहीं। बस आने जाने वाले, घूमने वाले, फेरी लगाने वाले आते हैं और फेरी लगाकर चले जाते हैं, तो गोया वो बच्चे ही नहीं है। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। जितना ज्ञान सागर का मंथन करेंगे, ज्ञान का बुद्धि में मंथन करेंगे, बैठकर चर्चा करेंगे, उतना अमृत मिलेगा।
विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या? फिर बाकी क्या? मंथन होगा आसुरी विचार, उनसे किचड़ा ही निकलेगा। मंथन होगा तो आसुरी विचार जो है वो किचड़ा है, वो निकल जाएगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, देवताएं ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि कृष्ण भी देवता बन गया, देवता के रूप में जन्म ले लिया, विष्णु की संपूर्णता को प्राप्त कर लिया, अब उसे क्यों पढ़ाई पढ़े? यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, देवताओं को कभी भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। एक को ही कहा जाता है, देवी गुण भी ज्ञान से धारणा होते हैं। ये ज्ञान जो तुम बच्चों को अब भी मिलता है, यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अब भी मिलता है, यह सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण हैं, तुम महिमा भी करते हो सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अभी तुमको ऐसा बनना है, अपने से पूछना है, हमारे में सब देवी गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण है? अगर आसुरी अवगुण हैं तो उनको निकाल देना चाहिए, तब ही देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे। नहीं तो दर्जा क्या हो जाएगा? कम पा लेंगे। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, इनको ही कहा जाता है, इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छी बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का है, यह कम दर्जे का है। बोल चाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रत्न निकले, ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं, रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वे रतन समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। ये रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं, इनको कोई लूट ना सके। जहां तुम ये हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए, तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनना है, आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी
शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वे पढ़ाई कोई रत्न थोड़े ही है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है। विद्या धन सबसे बड़ा धन माना जाता है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसको बांटने से बढ़ता है। वो है हद का धन, फिर ये है बेहद का धन। दोनों पढ़ाई है, दोनों पढ़ाई। वो हद की पढ़ाई है और ये बेहद की पढ़ाई है। हद की पढ़ाई से हद का और बेहद की पढ़ाई से बेहद का लाभ मिलता है। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वे अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। वो पढ़ाई है एक जन्म के लिए, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार ही नहीं। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकीचर धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा। कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकता। अभी तुम जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं। पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं। गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। अभी ये भारत भी कितना गरीब है। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूं। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकार आदि सब खत्म हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। जब नए सिरे पढ़कर फिर धन कमावे, या तो छोड़ती है तो साहूकार आदि सब खत्म हो जाते हैं। जब नए सिरे पढ़कर धन कमावे, या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर जन्म लेंगे। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज को का दान किया होगा, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहां कोई का भी विकर्म होता नहीं, वहां कोई का भी विकर्म होता नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहां तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो ये बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहां विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे। सारा मदार है कर्मों पर। ये माया रावण का राज्य है। जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं
बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वे रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं। फिर भी क्या होता है, गिरते रहते हैं। बहुत अधम बन जाते हैं। बहुत क्या बन जाते हैं, अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता। वे अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्या बने। उनकी बुद्धि में वे अधमपना ही आता रहेगा। मतलब वो पतितपना की विचार सारा दिन वही ख्यालात चलते रहेंगे, तो फिर आगे जाकर बनेंगे भी वही जो उनके अब विचार चलते हैं, वैसा ही उनको जीवन मिलेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो। जानवर बनेंगे क्या, मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि हैं। मनुष्य है ना, हैं तो मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले। इसलिए इनको देवता कहा जाता है। इसलिए इनको देवता कहा जाता है क्योंकि इनमें दैवी गुण है। ये ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर भी कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते हैं। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता है, चलता रहेगा। इस टॉपिक पर ये समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे। हो सकता है कुछ समझ जाए, भाग्य पर है। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक। सर्विस का शौक है, सर्विस का शौक है। थकना नहीं है। भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, पढ़ करके फिर भी जाकर के वही पतित कर्म करता है, नीच कर्म करता है, काम विकार में जाता है। आता है तो जरूर उनको क्या बिठाओ, नहीं सुधर रहा है तो उसको कहाँ बिठाओ, उसको विजिटिंग रूम में, क्लास में नहीं। कहाँ बिठाओ, उसको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। वहां कहेंगे चले जाओ, जरूर पूछेंगे। विजिटिंग रूम में बैठाएंगे। हाँ जी, विजिटिंग रूम में बैठाएंगे। जो नहीं सुधरा है उसको यदि क्लास में लेके आएंगे तो उसकी विकारी दृष्टि रहेगी ना, विकारी वृत्ति रहेगी ना। जब विकारी दृष्टि विकारी वृत्ति रहेगी तो क्लास के अंदर वातावरण क्या बनेगा। उसको यदि क्लास में बिठाना नहीं है ना, बाबा मना कर रहे हैं कि ऐसी आत्मा को क्लास में नहीं बिठाओ। अब जो बाबा के बच्चे शादी कर लेते हैं तो उनको कहा जाता है कि तुम क्लास सेंटर पर नहीं आओ। ठीक है क्या नहीं।
इसलिए उनको 1 साल तक सेंटर में नहीं आने देते थे। फिर पूछते थे कि तुम पवित्र रहना शुरू कर रहे हो तो आओ। जब तुम पवित्र रहते नहीं हो तो ये ज्ञान तुम्हें सुनेंगे असर तो होगा ही नहीं, आप सुधरेंगे नहीं। ज्ञान सुनेंगे जैसे चिकना घड़ा हो जाता है, पानी पड़ता रहे और गिर तो कोई असर नहीं उसके ऊपर। जरूर पूछेंगे इतना दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती। ये नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। ये सब बातें अभी तुम समझते हो, ये सब बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो अलफ को याद करना है, अलफ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। अलफ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले, बोलो अलफ, अल्लाह को याद करो। अलफ को ही ऊंच कहा जाता है, अलफ को ही ऊंच कहा जाता है। अंगुली से अलफ का इशारा करते हैं, उंगली से ऊपर ईश्वर का इशारा करते हैं। अलफ को एक भी कहा जाता है, अलफ को एक, क्योंकि पहला अक्षर है ना। अलफ माना एक, अलफ माना आ से अल्लाह, आत्मा। अलफ से अलफ माना ना अंगा भी होता है, अशरीरी, बिना शरीर वाला, इसको कहा जाता है अलफ नंगा, मतलब बिल्कुल नंगा, मतलब जिसके ऊपर कुछ और कवर नहीं है। एक ही भगवान, एक ही भगवान है, एक कहा जाता है तो अलफ माना क्या हो गया, एक ही भगवान है। बाकी तो सब है बच्चे। बाप तो सदैव अलफ ही रहते हैं, अलफ रहते हैं मतलब बिना शरीर के रहते हैं, कुछ भी मिक्स नहीं होता। परमात्मा को कोई चीज मिक्स नहीं होती, मतलब मनसा भी किसी चीज को वो मेरा नहीं कहते, चिपकाते नहीं है। हमने तो चिपका दिया, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा चश्मा, मेरा लैपटॉप, जो कुछ भी दिखाई देता है मेरा 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 कहते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। और अगले पल मैं ही चला जाऊंगा तो कहने वाला चला गया तो कहेगा कौन? डेड बॉडी तो नहीं कह सकती कि ये मेरा है। बादशाही करते नहीं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। नई दुनिया बना दी परंतु परमात्मा उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं, आते ही नहीं है। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पतित दुनिया में पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया वाले खुद सुखी हैं, पावन हैं, उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है। जब वो पतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब परमात्मा को बुलाते हैं, दर्शन दो भगवान, आन मिलो भगवान। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे? उनका नाम है पतित पावन, पतित से पावन बनाने वाला। पुरानी दुनिया को नए बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और शालिग्राम बच्चों को कहा जाता है। उनकी पूजा होती है, उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं, दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत है परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परम पिता परम आत्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया है। ये तो शरीरधारी है ना,
ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना ही है। यह परंपरा से चला आता है, अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं एंड होती है, अंत अहोज हो जाता है, फिर मूंझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते हैं ये अनादि है, कब बने हैं ये पूछने का नहीं रहता, परले होती ही नहीं, ये भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है जैसे परले हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वे अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर शाही करो, सात समुद्र की मसी करो। सातों समुद्र की जो शाही है, उसको पानी है, उसको शाही बना दो तो भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने। ज्ञान रत्न ही क्या करना है? सुनने और सुनाने है। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। उम्मीद रख के शौक से सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। उल्लास में रहना है, खुशी में रहना है। वरदान। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भाव। क्या बनो? समस्या मुक्त हो जाओ। कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भाव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हारकर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे? समस्या मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है। मैं आत्मा हूं। बीज रूप मतलब मैं आत्मा हूं, बस। इस बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, ये पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। क्योंकि जब हम आत्मा हैं तभी हम अपने जो बिगड़े हुए संस्कार हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जब तक हम आत्मा नहीं समझेंगे तब तक हम उन संस्कारों को चेंज नहीं कर सकते। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त मास के अंदर बंधन मुक्त रहो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब हम बंधन से मुक्त होंगे तभी हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। यदि हमने संसार में कहीं अपने को बांध रखा है
तो हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हो, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के ये इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी रूप बनो। इसलिए क्या बनो? अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे? बंधन मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।